दोस्तों, अगर चांद अचानक जमीन की ओर आने लगा, वह इतना करीब पहुंच गया कि यह हमारे ग्रह के साथ टक्कर करने वाला था। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा अगर चांद जमीन पर गिर गया। चांद जमीन का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और हमारे रात के आकाश को रोशन करने वाला सबसे बड़ा वस्तु है। दोस्तों, यह वही जगह है जहां मानव ने पहली बार कदम रखा है। चांद की आकर्षण शक्ति से जमीन पर जल और समुद्र की लहरों का उद्गम होता है। यह लहरें जो हमारे समुद्रों में जीवन को प्रवाहित करने के लिए सहायक हो सकती हैं। यह आकर्षण भी जमीन को अपने धुरी पर स्थिर रखने में मदद करता है, हमारे आकाश में स्थिरता बनाकर हमारे मौसम को नियमित बनाता है। दोस्तों, एक शब्द में कहा जाए तो चांद जमीन को रहने लायक बनाता है। तो कैसा होगा अगर यह अचानक तेजी से बढ़कर जमीन की ओर बढ़ने लगा? चांद का यह इरादा जमीन को टकराकर नष्ट करने का, यह सोचने का पल पल में टूट जाएगा। चांद खुद टूट जाएगा जमीन के पहुंचने से पहले ही, और यह देखने लायक होगा। दोस्तों, लेकिन रुको, यह रोच लिमिट क्या है? अंतरिक्षीय गणित में यह वह बिंदु है जहां एक उपग्रह को एक साथ रखने वाला गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है, जो इसे फाड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरे शब्दों में, चांद सिर्फ 18,470 किलोमीटर दूर तक ही जा सकता है हमारे ग्रह से। उसके बाद बूम, लहर शक्ति उसे फाड़ देगी। दोस्तों, सारे चांद पर छोड़े गए पैर के निशान और झंडा, चांद के सभी क्रेटर और खाइयां, ये सब एक सांस लेने वाले डिब्रिस का आकर्षक चक्कर बनाएंगे जमीन के भूजल के ऊपर, जिससे जमीन को सूर्यमंडल में सैटर्न के बाद यह आकर्षक सुंदर चक्कर मिलेगा। फर्क इतना होगा कि हमारे चक्कर लंबे नहीं टिकेंगे। हमारे पुराने उपग्रह चांद के टुकड़े जमीन पर बरसेंगे। यह होगा जैसे कि हजारों हजार आकाशीय पत्थर हमें गिरा रहे हैं और इस प्रक्रिया में पूरी शहरों को मिटा रहे हैं। दोस्तों, जब चांद अपनी दिशा जमीन की ओर बढ़ाएगा तो इसका हमारे ऊपर लहराते लहरों पर असर बढ़ेगा। रोच लिमिट तक पहुंचने तक यह हमारे ऊपर 7,600 मीटर तक ऊंचाई की लहरें पैदा करेगा। हमारा संसार दिन में 10 बार सुनामी से तबाह हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए हार्डकोर सर्फर्स को कुछ लजीज लहरें सर्फ करने का आनंद आएगा। दूसरी ओर, यह ग्लोबल तापमान घटाने का एक समाधान बन सकता है। चांद जमीन की ओर आने से जमीन की घूमती स्पीड बढ़ जाएगी। दोस्तों, हमारे दिन छोटे और छोटे हो जाएंगे, विश्व के तापमान में कमी होगी और किसी को भी परवाह नहीं होगी कि कुछ बदल रहा है। यहां तक कि आकाशीय पत्थर ने जमीन को भस्म बना दिया, फिर किसी को किसी बारे में परवाह नहीं होगी। असलियत में चांद हमें 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से दूर बढ़ रहा है, तो यह बहुत असंभव है कि हमें यहां जमीन पर वह सुंदर सैटर्न जैसे चक्कर देखने को मिलेंगे।